आप इससे जुड़कर इसका पूरा लाभ उठाइए। यद्यपि यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम इस तरह से काफ़ी दिनों बाद शुरू हो रहा है, नहीं भी तो कम से कम आपको 15 दिवस बाद हम फिर से इस प्रकार से मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स वगैरह इस तरह से नहीं होते थे। आज फिर से यह लाइव चर्चा पहले की तरह ही शुरू हो रहा है, नहीं तो आपको अपलोडेड प्रीमियर वीडियोज़ मिलते थे अभी तक रोज़ाना। लेकिन इस समय हम लोग आमने-सामने हैं, ऑनलाइन आमने-सामने हैं, ठीक है? मैं भी अपने सामने अपने स्क्रीन पर बैठा हुआ हूँ और आप भी कमेंट कर रहे हैं, तो आमने-सामने हैं। तो चलिए काफ़ी दिनों बाद ये संयोग फिर से बन पाया है, कुछ कारणों से नहीं बन पा रहा था, यात्रा पे थे, कुछ यात्रा और कुछ दूसरे कारण बन गए जिसके कारण 3-4 दिन और विलंब हो गया। 2-3 दिन मान के चलिए और विलंब हो गया। नहीं तो यात्रा पर मुलाकात हुआ, कई लाइव चर्चा अपने देखने वाले और ध्यान योग का कोर्स करने वाले, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करने वाले, कई भाई, कई बहनें, कई माताएँ, इन सब से कई लोगों से मिलना-जुलना रहा। महाराष्ट्र, गुजरात, पूना, शिरडी, मुंबई, अहमदाबाद ऐसे मिलना-जुलना लोगों से रहा, ठीक? तो बड़ा अच्छा समय कटा, ये भी बात सत्य है। और आध्यात्मिक जागृति में प्रेरणादायी रहा, यह भी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब फिर से यह लाइव चर्चा ऐसे ही चला करेगा प्रतिदिन निश्चय ही। हाँ, छोटी-मोटी कोई इधर-उधर कोई बाधा आ गई तो बात अलग है, नहीं तो चलता ही है जैसा कि आपको विदित है। तो हम इस लाइव चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और आज का जो विषय है विवेक चूड़ामणि ही चल रहा है अभी, प्रपंच का बाध। एक बात और जान लीजिए कि आज ही ध्यान योग का कोर्स भी शुरू हुआ है और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। अभी भी अवसर है, ध्यान योग या प्राकृतिक चिकित्सा या फिर दोनों एक साथ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी समय, क्योंकि आज ही शुरू हुआ है। आज ही शुरू हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो वो मेंटेन किया जा सकता है। कुछ दिन बाद फिर आपको कुछ दिन बाद नहीं हो पाएगा, लगभग 1 महीने बाद हो पाएगा। लगभग जो है फिर 1 महीने बाद ही आपको कोर्सेज़ ज्वाइन करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब जो है, जो कोर्सेज़ है वो इसी तरह से चलेंगी, मंथली ही चलेंगी अब। जैसे कि पहले ध्यान योग की कोर्स महीने में 2 बार चलती थी, तो अब यह 2 बार नहीं चलेगी, अब यह 1 बार ही चलेगी। प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग दोनों कोर्स जो है महीने में 1 बार फिलहाल अभी ऐसा ही चलने का। हाँ, अगर लगा भविष्य में कुछ बदलाव आ सकता है कि 2 बार चले, तो भविष्य में 2 बार चलने का बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये निर्णय लिया गया है, तो अभी 1 ही बार महीने में चलेगी। मतलब अगर इस महीने आपने नहीं ज्वाइन किया, तो अब आपको अगले महीने ही मौका मिलेगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स और या फिर ध्यान योग का कोर्स, या फिर दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर आप कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रपंच का बाध। प्रपंच क्या है? पंच तत्वों की जो उत्तर अवस्था है, अर्थात पंच तत्वों से निर्मित यह जो संसार है, यह जो सृष्टि है, यही प्रपंच है। इसी को प्रपंच कहते हैं। तो पंच तत्वों से जो बनी सृष्टि है, यह प्रपंच कहलाता है। तो प्रपंच क्या है? इंद्रियों से जो दिखाई देता है, वह भी प्रपंच है। जो इंद्रियों से दिखाई देता है, जो गोचर है, गोचर। तो तुम हो एक अगोचर, ईश्वर को अगोचर कहा गया। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं तुमको मैं कुमति। तो तुम एक अगोचर हो, मतलब तुम इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। तुम हो
एक अगोचर, मतलब कि जो इंद्रियों के द्वारा जो नहीं जाना जा सकता, इस तरह से समझना चाहिए अगोचर का अर्थ। तो ये संपूर्ण संसार माया है, प्रपंच है। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर अर्थात गो गोचर, जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं, वहां वहां तक समझो कि सब कुछ माया ही है, सब कुछ प्रपंच ही है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ बातें लिखी हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य इस विषय में, प्रपंच के विषय में जो समझा रहे हैं, जो कह रहे हैं बातें, कि इसका बाध करना चाहिए और इसका बाध आत्मज्ञान से होगा। यह प्रपंच कभी भी सत्य नहीं हो सकता। यह जो प्रपंच है, यह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो क्या इस विषय में वो कह रहे हैं, आइए हम उस पर विचार करें। आज भी चर्चा चलेगी, लेकिन संभवतः आपके प्रश्नों का उत्तर या आपकी टिप्पणी पर आज हम टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये चर्चा लेट शुरू हुई थी, 9 बजे शुरू हुई, लेकिन काफी दिनों बाद शुरू हुई, इसलिए टाइम पर नहीं आ पा रही थी। तो चलिए, अब हो गई है। तो कहते हैं, स्व आत्मन्यो रोपिता शेषा भास वस्तु निरासतः स्वयमेव परमम ब्रह्म पूर्णमद्वयम क्रियम। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण पर ब्रह्म ही है। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराकार कर देने, निराश कर देने पर, जितने भी कल्पित वस्तुएं हैं, जितने भी इंद्रियगम वस्तुएं हैं, कल्पित वस्तुएं जो बुद्धि में आती हैं, वो संपूर्ण विषय कल्पित ही है। ठीक, तो इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभूति ग्रहण की जा रही है, वह बुद्धि के द्वारा ग्रहण की जा रही है। तो संपूर्ण बुद्धि का विषय, इंद्रियों का विषय, वह कल्पित है। उनका निराश कर देने से मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण ब्रह्म ही है। समाहितायाम सती चित्तवृतौ प्रात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्प मात्रः परिशिष्यते ततः निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म में चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कभी नहीं दिखाई नहीं देता। समझिए कि निर्विकल्प परमात्मा, जो निर्विकल्प परमात्मा है, जो कल्पातीत है, भावातीत है, ब्रह्म है, चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर, जब चित्तवृत्तियां स्थिर हो जाएंगी, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाएगा, उनमें जो वाइब्रेशन है, जो वेव्स हैं, वो रुक जाएंगी, उनके स्थिर हो जाने पर फिर यह दृश्य विकल्प कभी भी दिखाई नहीं देगा। कोई दृश्य विकल्प फिर नहीं बचेगा। उस समय यह केवल वाचारंभण मात्र ही रह जाता है, मतलब वाणी की बकवाद रह जाती है, और ये कुछ नहीं, मतलब बोलने चालने का विषय ही मात्र रह जाता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता। किसका? इस प्रपंच का, चित्तवृत्तियों के निरोध हो जाने पर। असत्कल्पो विकल्पो अयम विश्वमित्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुतः। उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहां से आया? क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं है। जितने भी भेद आपको दिखाई दे रहे हैं संसार में, जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं, जितने भी गुण दिखाई दे रहे हैं, जितने भी भेद नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो भेद हैं, वह इंद्रियों और बुद्धि के कारण ही है, वह प्रपंच के कारण ही है, वह माया के कारण ही है। वास्तव में ऐसा कोई भेद नहीं है। उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वह ब्रह्म में कुछ भी कल्पित नहीं होता। उस ब्रह्म में कुछ भी कल्पित नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए
जब चित्त वृत्ति जब शांत हो जाएगी, सारी कल्पित वस्तुएं जब शांत हो जाएंगी, तो फिर अपने आप हमें क्या होगा? इन सभी विकारों से, सभी भेदभाव से और सभी प्रपंचों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए आगे कहते हैं। तो यही है, आखिर में वही बात है जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि चित्तवृत्ति निरोध वाली जो बात की गई है, वही बात यहां पर भी दोहराई जा रही है। उसी तरह की विचारधारा को रखा जा रहा है। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्यक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहां से आया? ठीक, कि उस दृष्टा और उसका दृश्य और दर्शन आदि भावों में शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहां से आया? अर्थात उस कल्पातीत ब्रह्म में भेद कहां से आ जाएगा? कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भेदा कुतः। प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहां से आ जाएगा? उसमें भेद नहीं आ सकता। ऐसा कहने का तात्पर्य है, तेज शिव तमो यत्र प्रलीनम भ्रांति कारणम अद्वित्वे परे तत्वे निर्विशेषे भेदा कुतः। प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय निर्विशेष परम तत्व में भेद भला कहां से आ जाएगा? ये प्रश्न किया जा रहा है बार बार कि उसमें भला भेद कैसे हो सकता है? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो गया, वैसे संपूर्ण प्रपंच जो है उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यह माया उस ब्रह्म में ही लीन होती है। एकात्मके परे तत्वे भेद वार्ता कथम भवेत सुषुप्तौ सुख मात्रायाम भेद केनावलोकितः। केन अवलोकितः। एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही कैसे हो सकती है? उस परम तत्व में भला भेद कैसे हो सकता है? केवल सुख स्वरूपा सुषुप्ति में किसने विभिन्नता देखी? अगर आप भेद देखना चाहते तो सुषुप्ति में जाकर देखो। क्या आपको सुषुप्ति अवस्था में कोई भेद नजर आता है? नहीं आता। तो उस ब्रह्म में भेद कहां से आएगा? नय अस्ति विश्वम परतत्व बोधात सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रये नाप्य हिरीक्षितो गुणे नह्यम भूबिंदुर मृग तृष्णिकायाम। परम तत्व के जान लेने पर सतस्वरूप निर्विकल्प पर ब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। अगर आपने उस परम तत्व को जान लिया, जान लेने पर फिर निर्विकल्प परम ब्रह्म में इस विश्व का, इस संसार का कोई पता लगेगा ही नहीं। क्योंकि जिस अवस्था में उस ब्रह्म का साक्षात्कार है, उस अवस्था में संसार नहीं है। यह संसार तो कल्पित है, यह संसार तो भावित है। इसीलिए अष्टावक्र महागीता में इस विषय में क्या लिखा गया? अष्टावक्र महागीता में इस विषय में कहा गया कि यह संसार भावना मात्र है, यह संसार कल्पना मात्र है। इस प्रकार से अष्टावक्र महागीता में हमने पहले ही सुन चुके, इस पर चर्चा हो चुकी है। भविष्य में दोबारा अष्टावक्र महागीता पे चर्चा आ सकती है। तो मात्र यह भावना मात्र है, यह कल्पना मात्र है, इस प्रकार से बताया गया अष्टावक्र महागीता के अंदर। इस विश्व को इसीलिए कहा जा रहा है कि उस ब्रह्म में, उसको जान लेने पर, उसमें स्थित होने से यह विश्व कहीं भी दिखाई नहीं देता, इस विश्व का अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आता। सर्वदा चारों ओर सर्वव्यापी ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। चारों ओर सर्वव्यापी ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। ऐसा ही होता है ब्रह्म को जान लेने के बाद, ऐसा कहा जा रहा है। माया मात्र मिदम द्वैतमद्वैत्वम परमार्थत इति ब्रूते श्रुति साक्षात सुषुप्तावनुभूयते।
श्रुति साक्षात कहती है कि द्वैत ही माया मात्र है। जो द्वैत है वही माया मात्र है। जहां तुम द्वैत की कल्पना करते हो, जहां तुम द्वैत को ले आते हो, वहां पर मात्र माया ही है। वहां पर मात्र माया ही है। जहां तुम द्वैत की कल्पना करोगे, जहां तुम द्वैत को ले आओगे, तो वहां पर मात्र माया ही है। तो माया मात्र का होना, माया मात्र का होना, द्वैत का होना, या द्वैत की संज्ञा यहां पर दी जा रही है। तो इसीलिए कहा गया कि श्रुति साक्षात कहती है माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति ब्रुते श्रुति ही साक्षात सुषुप्तावनुभूयते। वास्तव में तो अद्वैत ही है जो सत्य है, और ऐसा ही साधकों का सुषुप्ति में भी अनुभव होता है। जो है वह सच्चा अद्वैत ही है। अनन्यत्वम धिष्ठानादारोपयस्य निरीक्षितम पंडितय रज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीवनः। जैसे रस्सी में सांप आदि का अनुभव होता है, अध्यास होता है, अधिष्ठान होता है, स्पष्ट देखा जाता है। जैसे छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, ये कई बार रिपीट हो चुकी है। यह संसार क्या है, यह विश्व क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य, अब आप पूछोगे प्रपंच क्या है, तो समझा रहे हैं। अरे भाई, रस्सी में जैसे सांप दिखाई देता है, यह उदाहरण अद्वैत ग्रंथों में, विवेक चूड़ामणि में कई बार लिया गया है। रस्सी में जैसे सर्प दिखाई देता है, रस्सी में जैसे सांप दिखाई देता है। स्वाभाविक है रस्सी में सांप का दिखना, रस्सी का आकार कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी रस्सी सर्प तो नहीं है, फिर भी रस्सी सर्प तो नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही यह संसार इस ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। वास्तविकता तो ब्रह्म है, इंद्रियों के कारण, बुद्धि के कारण यह संसार दिखाई दे रहा है। वास्तविकता तो ब्रह्म ही है, लेकिन इंद्रियों के अध्यास, माया का अध्यास, त्रिगुणी माया का अध्यास, और इस अध्यास के कारण यह संसार दिखाई दे रहा है। वास्तव में दिखना तो ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म के दिखने से कोई समस्या नहीं। अगर रस्सी दिखाई दे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन विडंबना यह है कि रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है। रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी नहीं दिख रही है, रस्सी के ऊपर सर्प का अध्यास है। तो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, वैसे ही यह संसार दिखाई देता है ब्रह्म में। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, वैसे ही ब्रह्म में यह संसार दिखाई देता है। यह संसार ना होकर भी दिखाई देता है, क्योंकि यह इस संसार का संपूर्ण अस्तित्व इंद्रियों पे निर्भर है, तीन गुणों पे निर्भर है, बुद्धि पर निर्भर है, अंतःकरण पे निर्भर है। इन सभी का निरोध कर देने से, बाध कर देने से, प्रपंच बाध कर देने से, अंतःकरण चतुष्टय का बाध कर देने से, चित्त वृत्ति का निरोध कर देने से फिर जो जानने में आता है वह क्या है? फिर जो जानने में आता है, फिर जो जानने में आता है वो ब्रह्म है। फिर उस ब्रह्म में यह विश्व कहीं नहीं दिखाई देता, फिर उस ब्रह्म में यह विश्व कहीं नहीं दिखाई देता। यही बात यहां समझाई जा रही है विवेक चूड़ामणि में। यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण माया जो दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे रस्सी में सांप दिखाई दे रहा हो, सर्प दिखाई दे रहा हो। लाइट जला दो, थोड़ी सी रोशनी बढ़ा दो, ज्ञान बढ़ा दो, थोड़ा सा अपनी चेतना का स्तर ऊंचा कर लो। कॉन्शियसनेस की अपनी अपनी प्लेन होती है, कोई किसी प्लेन पर है, कोई किसी प्लेन पर है, उसकी बुद्धि और उसकी समझ वैसे ही काम करती है।
लेकिन जब ज्ञान होगा, कॉन्शियसनेस, चेतना विकसित हो जाएगी, और जब चेतना विकसित हो जाएगी तो वो जान लेगी। अगर लाइट जला दिया आपने तो दिख जाएगा कि सांप नहीं, यह तो रस्सी है। अगर लाइट जला दिया आपने तो दिख जाएगा कि सांप नहीं, यह तो रस्सी है। बेकार में ही डरे जा रहे थे, बेकार में ही परेशान हो रहे थे। तो बिल्कुल वैसे ही जब प्रकाश बढ़ेगा ज्ञान का, जब चेतना का विकास हो जाएगा, चेतना उच्चतर अवस्थाओं को स्पर्श कर लेगी, ऊपर की ओर जाएगी, तो अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगी। ऊपर की ओर जाने का मतलब और अधिक उसका प्रकाश जब बढ़ेगा, साधना से बढ़ेगा, ध्यान योग से बढ़ेगा। कोई सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाओगे, कोई लिफ्ट लगा के नहीं जाओगे। ठीक, ध्यान से, ध्यान योग से चेतना का विकास होगा, उसका विस्तार होगा, वो अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंचेगी। और जब अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंचेगी, चित्तवृत्ति, क्योंकि चेतना के ऊपर अध्यास है, चेतना के ऊपर अध्यास है, माया का, इंद्रियों का, बुद्धि का, कर्म का, संस्कार का, अनेकों अध्यास हैं। और अभी वो उसी अध्यास में ही सब कुछ कर रही है, उसी अध्यास में ही सब कुछ कर रही है। ठीक, तो वो अध्यास खत्म होना चाहिए, वो अध्यास खत्म होना चाहिए। तो वो अध्यास जो है, जब वो अध्यास खत्म होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, चेतना का विस्तार होगा, चेतना की उच्च अवस्था होगी, और फिर ब्रह्म का अनुभव होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, और उसमें कहीं विश्व नजर नहीं आएगा, क्योंकि विश्व वहां है नहीं। विश्व तो अध्यास रूप में है, भ्रम रूप में है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही यह संसार दिखाई देता है। यही रहस्य, यही प्रपंच के रहस्य को आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। प्रपंच के रहस्य को आदि गुरु शंकराचार्य इस प्रकार से यहां स्पष्ट कर रहे हैं। तो मूलतः यही उपदेश के चित्त वृत्ति निरोध का कार्य करना चाहिए, और यह मात्र ध्यान योग के द्वारा ही संभव है, और अन्य किसी विधि से यह संभव नहीं है। ठीक, तो चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। विक्रम सिंह जी, सविता नायक जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। शंकर प्रसाद जी, मकर संक्रांति, आज मकर संक्रांति है। यह भी एक खगोलीय घटना है, बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। मकर राशि में सूर्य देव का प्रवेश होता है तो यह भी माया, लेकिन माया का भी अपना एक सिस्टम है, प्रकृति का अपना एक सिस्टम है। जब बात करोगे मोक्ष की तो ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब बात करोगे संसार की और इस त्रिगुणी माया को समझने की, तो इसमें होने वाली गतिविधियों को तो के अनुसार यह एक बहुत बड़ी घटना होती है कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होना, शनि की राशि में, शनि देव की राशि में सूर्य देव का प्रवेश। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों शत्रु ग्रह हैं, पिता पुत्र होकर भी शत्रु ग्रह हैं, तो प्रवेश तो करते हैं। परंतु आज के दिन को सात्विक तरीके से जीना चाहिए, इसलिए लोग सात्विकता से दान पुण्य करते हुए आज का पर्व मनाते हैं। वैसे ही मनाना चाहिए, सात्विकता को बनाए रखनी चाहिए। माधुरी कोले जी, रमेश पेशवानी जी, राजू पाल जी, क्या नाम है, अर्जन चौहान जी, सुशांत दास जी, अवनी प्रधान, उषा श्रीवास्तव, अजित्या अवड़ी निवादी जी, कल्पना बागड़े, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र ध्यान करते समय जप माला का क्या प्रयोजन होता है? मंत्र ध्यान करते समय जप माला का, मंत्र जप करेंगे तो जप ही करेंगे ना आप, तो माला से कर सकते हैं। जब मंत्र करना है तब, ऐसे प्रणव साधना करना है तो माला की क्या जरूरत? पिंटू वासवा, राम निवास, अभी किसी भी विषय पर मैं लंबा नहीं बोलने वाला हूं, आपके कमेंट में से ज्यादा समय देने की स्थिति में नहीं हूं। गणेश पवार जी, स्मिता सावंत जी, मुकेश प्रसाद जी, गणेश आंबेकर, नीति सिन्हा, शिवम भट्ट, विंदेश्वरी मिश्रा,
मुकेश प्रसाद, शर्मानंद पंडित जी, जोंती दत्ता जी, जलाराम रायका जी, गोविंद प्रसाद जी, सविता नायक जी, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। विपिन भाई रामी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका विपिन जी। परजी जी ठाकुर, सुनील शर्मा जी, मुकेश प्रसाद जी, संजय कुमार जी, बहुत अभिनंदन। गुरुजी, ऐसा योग जिससे कि पूरी जीवन निरोगी काया प्रदान हो, जब शरीर छोड़ने का समय आए तब बिना किसी कष्ट के शरीर छूट जाए। परिवर्तन तो आएगा ना, परिवर्तन आएगा, आपको परिवर्तन स्वीकार नहीं है तो कष्ट तो होगा। ठीक है, अगर परिवर्तन स्वीकार है तो कष्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि शरीर छूटते समय कोई कष्ट ही ना आए तो फिर योगमय जीवन जिए। अगर योगमय जीवन को जिएंगे तो निश्चय ही ऐसा संभव है। और योगमय जीवन जीने का मतलब यह नहीं कि शरीर को ठीक रखना। योगमय जीवन जीने का मतलब योगमय समझ को पैदा करना, एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना अपने भीतर। ठीक है, जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर आपको उसका लाभ मिलेगा और मृत्यु के समय भी आपको कोई कष्ट पहुंचने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस बात को समझिए। तो यह तो एक अभ्यास की चीज है, एक दिन में होने वाली चीज नहीं है कि मृत्यु के समय कष्ट ना आए। परिवर्तन तो होगा, देह से आसक्ति जीव को है। अगर इस जीव को देह से आसक्ति खत्म हो जाए तो मृत्यु में कष्ट नहीं होगी। तो योग के द्वारा अगर हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बंधन को अगर हम ढीला कर दें या खत्म कर दें तो मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं मिलेगा फिर। और ध्यान योग से यह संभव है। इसलिए योगी अपनी इच्छा मात्र से देह त्यागने का सामर्थ्य रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को समझना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे लाइव चर्चा में आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आज फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर लाइव चर्चा में 9 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।